हैं इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज। इस वीडियो में हम पंचायत से रिलेटेड सभी अनुच्छेद ट्रिक से याद करेंगे, पंचायतों की कार्यप्रणाली आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले पंचायत से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हें एक मज़ेदार ट्रिक से याद कर लेते हैं और फिर इसे विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 243 से शुरू करते हैं। इसमें तो बस ग्राम पंचायत की परिभाषा दी गई है। ये तो शुरुआत है, इसलिए इसे याद रखना आसान है। मतलब किसी भी विषय को समझने से पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी होता है ना। बिल्कुल, लेकिन असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है। हाँ, जब 243A, B, C ये सब आते हैं। तो अनुच्छेद 243A के लिए क्या ट्रिक है? देखिए, 243A में ग्राम सभा का जिक्र है। ग्राम सभा। हाँ, इसे याद रखने का तरीका ए अक्षर से ही जुड़ा है। अच्छा, ए मतलब असेंबली, असेंबली। और असेंबली का हिंदी में मतलब होता है सभा। सभा। हाँ, तो 243A हुआ ग्राम सभा। वाह, ये तो बहुत आसान है। तो फिर 243B का क्या मतलब है, जिसमें पंचायतों के गठन की बात है? बी से याद रखें बिल्ड। बिल्ड। हाँ, बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या गठन करना। अच्छा, गठन करना। इसलिए 243B का मतलब है पंचायतों का गठन। बी से बिल्ड, ठीक है। और अगला है सी, जिसमें पंचायतों की संरचना का जिक्र है। यहाँ सी का मतलब है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन का सीधा संबंध किससे है? संरचना से। बिल्कुल। तो 243C मतलब पंचायतों की संरचना। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन। अरे, ये तो एक पैटर्न बन रहा है। हाँ, अब आता है 243D, जिसमें सीटों के आरक्षण की बात है। फिर है 243D, डी से दलित, दीन या डिप्राइव्ड। ये आरक्षण की बात करता है SC ST महिलाओं के लिए। 243D आरक्षण, ये तो आसान है। हाँ। अगला है 243E, यानी पंचायतों का कार्यकाल। ई से याद रखें ईयर। ईयर, कान। हाँ, जो सुनने में य जैसा लगता है। अच्छा, ईयर, हाँ लगता है। और य का मतलब है साल, और कार्यकाल भी तो सालों में ही होता है। सही बात है। तो 243E मतलब कार्यकाल। जी। और 243F में सदस्यों की अयोग्यताओं का वर्णन है। इसके लिए क्या ट्रिक है? F से याद रखें फेल। फेल। हाँ, जो व्यक्ति अयोग्य होता है वो एक तरह से फेल हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो F का मतलब है अयोग्यताएं। ठीक है, अब बात करते हैं 243G की, जिसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और उत्तरदायित्व का जिक्र है। जी से याद रखें जीनियस। जीनियस। जी, जीनियस लोगों के पास मतलब शक्ति होती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो 243G का मतलब है पंचायतों की शक्तियां। और 243H में? इसमें पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियों का उल्लेख है। H से याद रखें हाई टैक्स। हाई टैक्स। हाँ, इससे ये याद रहेगा कि इस अनुच्छेद में टैक्स यानी कर की बात हो रही है। हाई टैक्स, ये तो बिल्कुल सीधा है। अगला है 243I, जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। आई से याद रखें इनकम। इनकम। और सरकार की इनकम का हिसाब किताब कौन रखता है? वित्त आयोग। बस, तो आई मतलब वित्त आयोग। अब आता है 243J, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। जे से याद रखें जांच। जांच। हाँ, लेखा परीक्षा का मतलब ही जांच करना होता है। सही है। तो 243J मतलब पंचायतों के खातों की जांच या संपरीक्षा। जे से जांच, बिल्कुल सही। इसके बाद है 243K, पंचायतों के लिए निर्वाचन। के से याद रखें किंग्स 11 इलेक्शन। किंग्स 11, अच्छा। यहाँ इलेक्शन शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन। तो के मतलब निर्वाचन। किंग्स 11 इलेक्शन, ये याद रहेगा। अब 243L की बात करते हैं, जो कहता है कि यह कानून संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू हो।